ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम। हम भक्ति की श्रेष्ठता, विशेषता देख रहे हैं। यह भक्ति प्रेम रूप होती है और वैसे सामान्य जगत में भी यदि प्रेम है हमारे हृदय में किसी के लिए भी, तब कुछ आनंद शांति का अनुभव होता है। और जिस व्यक्ति का हृदय बिल्कुल सूखा है, उसके हृदय में कहीं कुछ प्रेम है ही नहीं, तो फिर लवलेस लाइफ इज जॉयलेस लाइफ। ये प्रेम विहीन जीवन बिल्कुल आनंद विहीन होता है। तो इस भक्ति की ही विशेषता बताते हुए हम अब एकदम दूसरे स्कंद में जा रहे हैं, एकदम दूसरे स्कंद में। हाँ, और ये श्लोक है श्री शुकदेव जी का। एक अध्याय है, उसमें ये बताया कि दुनिया के जो लोग हैं उनके मन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। सभी कोई मोक्ष, परम भक्ति ऐसी चीज़ तो पाना नहीं चाहते हैं। तो अब ऐसे लोगों को कहा जाए कि आप तो बस सर्वश्रेष्ठ ऐसी भक्ति करो, तो कोई बात उनके हृदय में जाती नहीं। तो उस एक अध्याय में ये बताया है, यदि किसी व्यक्ति को ये इच्छा है तो उसको इस देवता की उपासना करनी चाहिए। अब एक बात ध्यान में रखना है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा तो एक है। ये जितने भी अलग देवता वगैरह हैं, अलग अलग अपनी शक्तियाँ रखने वाले हैं। उनकी जो आराधना करेंगे उन्हें कुछ वर देने के लिए योग्यता उनमें है, अधिकार हैं, वो कर सकते हैं। जैसे एक राष्ट्र में भी एक तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, लेकिन उसके विभाग कितने प्रकार के होते हैं। एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह बोलते हैं आजकल उसको। तो जिसको उस डिपार्टमेंट से काम है तो वहाँ पे चला जाए। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होता है ना ऐसा। तो कहा गया इसके लिए इनकी उपासना करो, इसके लिए इनकी करो, इसके लिए इनकी करो, ऐसा वहाँ पर बताया। ये सब बताने के बाद फिर कहते हैं लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, वो यहाँ बताते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बात बता देते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ब्रह्म वर्चस्व चाहता है, तेज चाहता है, वेद विद्या का कहो और किसी विद्या, ब्रह्म विद्या इत्यादि का तेज चाहने वाला है, ब्रह्मचर्य का तेज, ऐसा तेज चाहने वाला है, तो वो बृहस्पति की उपासना करें। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, ब्रह्मणस्पति कहते हैं उनको। किसी को शक्ति चाहिए तो बोले इंद्र भगवान की करो। हस्तयोर इंद्रहा, कर्म शक्ति के वो देवता है, इंद्र है। प्रजा कामहा, प्रजापतिन, जिनको प्रजा वगैरह चाहिए तो ये जो प्रजापति लोग हैं उनके करो। श्री कामहा, इसको धन संपत्ति इत्यादि चाहिए
तो कहा कि श्री देवी है, उनको माया देवी भी कहते हैं, उनकी आराधना करो करो। जिसको विद्या चाहिए, विद्या कामः गिरीशम शिवम, शिव जी की करे। विद्या चाहते हो तो कोई लड़की वगैरह कहे नहीं मुझे तो विवाह करना है, विवाह करने की इच्छा है, दाम्पत्यार्थम उमा पार्वती जी की आप पूजा करो, आराधना करो। रामायण में आता है कि सीता जी ने भी पार्वती देवी की प्रार्थना की थी, ऐसा कहा गया। ये सब है। फिर कहा यदि कोई अकामः निष्काम है, मोक्ष कामः मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, तो जो परमात्मा है सीधा उनके पास जाओ। है वैसे उनके पास कोई भी जा सकता है, सर्वकामः भी जा सकता है, लेकिन इतने परमात्मा के पास जाके वो फिर छोटी चीज़ मांगने में क्या मतलब है? हाँ, तो उनके पास तो निष्काम सिर्फ मोक्ष आदि की जो इच्छा है, उनके लिए परम पुरुषम, उनके पास जाना चाहिए, उनके ही उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इस एक श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं कि जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इच्छाओं से प्रेरित होकर ये विभिन्न शक्तियों की, देवताओं की आराधना करते हैं, उन सबको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये फाइनल चीज़ नहीं है। अभी आपके मन में ये है तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसी में आप संतोष मत मान लेना कि यह सबसे बड़ी चीज़ आपको प्राप्त हो गई। जैसे वेदों में ही बताया गया है ना, स्वर्ग की इच्छा होती है, आप ऐसा यज्ञ करो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन वहीं पर कहा गया कि यह सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक एक समय पे एक एक कामना होती है या एक एक कष्ट होता है किसी को, उस समय तो उसको बस ये होगा मेरा कष्ट दूर हो जाए या मेरी कामना पूरी हो जाए, उसको कोई वैराग्य की बात, इत्यादि बात कुछ समझ में भी नहीं आती है, पसंद भी नहीं आती है, और वो गुस्सा भी करेगा आपके ऊपर। हाँ, ऐसा एक ज्ञान की बात मुझे मत बताओ सब, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब हम जो भागवत पढ़ रहे हैं तो कम से इतना तो ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए अब ये श्लोक है द्वितीय स्कंद का, ये तीसरे अध्याय में 11वां श्लोक है। सुखदेव जी कहते हैं एतावान एव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यत भागवत संगतः। हाँ, कहते हैं यजताम, यजताम माने जो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की आराधना अलग अलग इच्छाओं से प्रेरित होकर अलग अलग देवताओं की करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी यह इस जगत में निःश्रेयस उदय, जो परम मोक्ष कल्याण की बात क्या है वो उनको समझ लेनी चाहिए। हाँ, एतावान एवं निःश्रेयस उदय। अब ये आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान में रखो क्या कि सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा कल्याण हमारे जीवन का किस में है? भगवती अचलो भावः। अचल, अचंचला, निश्चला, भावः भक्ति, यहाँ पे भाव शब्द भक्ति के अर्थ में है, भगवती भगवान में। भगवान जिनको भगवान ब्रह्म परमात्मा कहते हैं,
जिनका इनका अपना स्वयं का स्वरूप कैसे निर्गुण निराकार निर्विशेष हैं, देखिए वही सारे विराट रूप में भी आते हैं, वही एक एक विशिष्ट रूप भी ले लेते हैं अवतार के रूप में, और अलग अलग लोग अपना इष्ट रूप में भी उनका ध्यान कर सकते हैं। ऐसे ये जो भगवान हैं अनंत कल्याण गुण निधान जब विराट रूप में होते हैं, अवतार रूप में होते हैं, वैसे हर नाम रूप सृष्टि के परे हैं। ऐसे इस भगवान में अचल भाव होना, अचल भाव का अर्थ ये होता है कि उसमें यदि किसी प्रकार की कामना नहीं होगी तो अचल भाव होगा। कुछ हम दूसरी चीज़ चाहते रहेंगे तब तो चंचल हो जाएगा। और अचल जब अपने आप को आत्मरूप ही परमात्म रूप है ऐसा जान लिया तो अब तो कोई भेद ही नहीं रहा, तो कौन कहाँ घूमेगा फिर? एक रूप हो गया तो देखो ये मेरा हाथ है ऐसा, यह हाथ के अंदर कहाँ घूमेगा जरा बताओ? यहाँ से वहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हाथ अंदर के अंदर 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 तो अब कहाँ घूमेगा वो? तो जो भक्त इस प्रकार भगवान के साथ एक रूप हो गया, कहाँ घूमेगा वो? नहीं घूम सकता। तो अचल भाव एक होता है जब अभेद अद्वैत भाव हो जाता है तो अचल हो गया, और कोई दूसरी कामना ही नहीं है तो फिर अगेन अचल हो गया। हमने प्रहलाद जी की एक बार बात बताई थी, स्तुति जब उन्होंने भगवान की थी, भगवान प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बोले वर मांग लो। उन्हें कहा मेरे मन में कोई दूसरी इच्छा आती है तो उसके ऊपर ढक्कन लगा दो। अचल हो गए, कोई दूसरा आने ही नहीं देना, नहीं तो मन चंचल हो जाता है। ये सबका अनुभव, जरा थोड़ी भी कोई दूसरी इच्छा आ जाएगी बस मन चंचल हो जाता है। तो भगवान ही है, वो मेरा आत्मस्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है। तो पूर्णता, अनंतता, आनंद, इसके अलावा आपको चाहिए क्या फिर? तो फिर वो किसी और चीज़ में भक्ति का सवाल नहीं आता। यही अनन्य भक्ति है। तो ऐसे भगवान में ऐसा अचल भाव होना ही ये परम कल्याण की बात है। आपको ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी, लेकिन ऐसी भक्ति हमको मिलेगी कैसे? तो कहा भागवत संगतः, यत भागवत संगतः। भागवत का अर्थ क्या है? जो भगवान के बन गए हैं। हाँ, जो भगवान के बन गए हैं, भगवत स्वरूप हो गए, ऐसे जो भक्त हैं उनके भक्तों के संग में रहने से है ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। विषयी लोगों के साथ में रहेंगे तो कैसे होगा? सांसारिक बुद्धि के लोगों के साथ रहने से ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त होगी? इसलिए जो भागवत हैं, भागवत धर्म का ही पालन करने वाले, भगत भक्ति में एक निष्ठ हो गए हैं, ऐसे उनका संग करना चाहिए। देखिए कपिलोपदेश, इसका अगला एक श्लोक हम देखेंगे। कपिल जी ने अपनी माँ देवहूति को कहा था, ये जो संग है हमेशा कहते कि वो समस्या उत्पन्न करता है, लेकिन वो जो संग है, यदि सत्संग निस्संग ऐसे लोगों के साथ हो जाता है कि जो किसी चीज़ के साथ आसक्त नहीं है, तो वो आपको भी निस्संग बना देंगे। सर्वसंग राहिते सत्संगत्वे निस्संगत्वम, ऐसा शंकराचार्य जी भी कहते हैं। नहीं तो संग माने आसक्ति। अब अपने देह के साथ आसक्ति, या ऐसे लोग जो ऐसे आसक्त लोग हैं उनके साथ यदि हम अटैच हो जाएंगे तो हम हमारे अटैचमेंट्स को, आसक्ति को और बढ़ा ही देंगे वो तो। लेकिन ऐसे जो भगवत भक्त है बिल्कुल निस्संग है, जैसे सुखदेव जी, नारद जी। अब ऐसे जो है ना,
तो वो निस्संग है, उनके साथ में आप रहोगे तो आप निस्संग हो जाओगे। एक आदमी कहता है नहीं मुझे डर लगता है कि कहीं वो हमारे संग में आके खराब नहीं हो जाए। अच्छा, तुम उनको इतना कमजोर समझते हो? हाँ, अरे जैसे कोई आदमी कितना पापी भी होता है, लेकिन गंगा जी में स्नान करने से क्या गंगा अपवित्र होती है कि तुम पवित्र होते हो? तुम पवित्र हो जाते हो। गंगा जी में तो अपनी सामर्थ्य है, अपने को पवित्र रखेगी। तो भगवत तस्मित् तज्जने भेद अभावात्, भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं होता है। तो क्या भगवान दूषित हो जाते हैं क्या? तो बोले नहीं, तो भक्त क्यों दूषित होगा? हाँ, तो इसी का भागवत संगत। हाँ, और पूरा जो भागवत ग्रंथ है वो तो सत्संग से ही भरा हुआ है, शुरू से आखिर तक सत्संग ही सत्संग चलता रहता है। एतावान एव यजताम इह निःशेष उदयः। तो पहले कहा कि देखो अलग अलग कैसे कैसे यज्ञ आराधना पूजा करते हैं तो बता दिया, लेकिन कहा कि सबसे बड़ी चीज़ तो है भगवत भक्ति। अच्छा, अब एक और श्लोक है भक्ति का ही, वो है तीसरे स्कंद में श्री कपिल मुनि जी ने जो अपनी माँ देवहूति को उपदेश दिया था। एक श्लोक उनका हमने पहले भी देखा था, अब यहाँ पे देखेंगे। एक प्रश्न जो आता रहता है लोगों के मन में कि हम भी तो अब सत्संग करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ स्टडी क्लास भी होता है, हाँ, हम पूजा भक्ति भी करते हैं, कितनी चीज़ों से तो अपने मन को हटा दिया है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लाभ बताया जाता है, इसको कहा परम शांति है, परम आनंद है, कृतकृत्यता है, कंप्लीट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा क्यों है? बड़ा भारी प्रश्न है। तो यहाँ पे कुछ उत्तर हम देखेंगे। और इस कपिल जी ने ये बात बार बार कही है वहाँ पे कि मान लिया कि हम भक्ति करते हैं, मान लिया कि बहुत सी चीज़ों से हमने मन को हटाया है, मान लिया कि हम कुछ शास्त्र का भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस सब ज्ञान भक्ति वैराग्य में तीव्रता नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, कुछ व्याकुलता नहीं है, तीव्रता नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ लिख ले तो हमको खुशी हो जाती है। हाँ, मेरे मन में आया कि आज कोई विशिष्ट प्रकार का लड्डू मिल जाए, और ऐसा कुछ हुआ कि मिल गया, देखो भगवान ने मेरे संकल्प को पूरा कर दिया। ऐसे संकल्प भगवान बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं और हम उस चक्कर में गिर जाते हैं। हाँ, तीव्रता कैसी। देखो मीराबाई राजघराने के, जन्म भी वहाँ हुआ, विवाह भी वहाँ पे, सारे गद्दे बिछौने सब वहाँ पर हैं, है ना, कोई ज़मीन पे थोड़ी सो रहा है। उनको लगता था कि सूली ऊपर सेज हमारी, हम तो सूली के ऊपर, कांटों के ऊपर हम सो रहे हैं, बेचैनी। हाँ, वो हमारे जी में वो तीव्रता नहीं आती। और क्या करें, उसका हाई डोसेज वाला कोई इंजेक्शन भी तो नहीं है कि लगा दिया वो।
ज्ञान, इतना हम ज्ञान की बात करते हो, ज़रा ज़रा इधर उधर कोई चीज़ हो गई तो हम कितने डिस्टर्ब, पर्टर्ब, व्याकुल सब हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? ये तुम्हारा ज्ञान इतना ढुलमुल है। वैराग्य, तो उन्होंने क्या क्या शब्द यूज किए हैं? बलीयसा वैराग्यणो, अगला अभी श्लोक, उसमें तो बहुत तीव्र भक्तिवाद है। हमारा वैराग्य जो है बलवान नहीं है। हम एक चीज की आसक्ति छोड़ते हैं तो दूसरी को पकड़ लेते हैं। छुट्टी किधर हुई? इट इज ओनली ए सब्स्टिट्यूशन। रिनंसिएशन किधर हुआ? कॉफी छोड़ दी, अब चाय पीता हूं बस। है तो कुछ और भी ना। इस तरह से हमारी सब चीज चलती रहती है। वैराग्य प्रबल नहीं है। और दूसरे क्या है? तीव्रेण आत्म समाधिना, वो नहीं है कि हमारे समाधि अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास ऐसा तीव्र, बिल्कुल नहीं, इंटेंस। तो उत्तर क्या दिया? यस, हम सब लोग साधक हैं, हम भी अपनी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इत्यादि साधना कर रहे हैं। दैट इज गुड, अच्छा ही है। पर जो आनंद इत्यादि जो बताया जाता है या कृतकृत्यता बताई जाती है, जो जीवन मुक्त पुरुष में है, भक्तों में है, वो नहीं रहती। तो उसमें उसका एक ही रीज़न है कि तीव्रता नहीं है। हाँ, इसलिए अब एक श्लोक देखिए। श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, ध्यान में रखना है, अपनी माँ को ही उपदेश कर रहे थे, देवहूति जी को। तो उसमें कहा, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। एतावान एवं निःश्रेयस उदय। देखो पूरे भागवत का जो प्रयोजन है, बार बार है निःश्रेयस उदय, निःश्रेयस की प्राप्ति, परम कल्याण की प्राप्ति, बार बार वही शब्द आता रहता है। शुरू से कहा अंते नारायण स्मृति, अलग अलग प्रकार से उन्हें बात कही, लेकिन है वो सेम चीज कि मनुष्य जीवन का परम कल्याण जो है अस्मिन लोके, इस लोक में, पुंसाम सभी लोगों का, कि एतावान एव निःश्रेयस उदयः, कल्याण की प्राप्ति क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयी अर्पितम। ये जो मन है वो भगवान कहते हैं कि मुझ में ही अर्पित हो, भगवान में अर्पित हो। कपिल में तो भगवान ही है स्वयं, उनमें अर्पित होना चाहिए। और कैसा? स्थिरम। और कैसे होगा वो? तीव्रेण भक्ति योगेन। ना देखो ये शब्द, उनको तीव्र शब्द बहुत अच्छा लगता है। इतना तीव्र शब्द और कहीं मैंने दूसरे उपदेशों में नहीं देखा है जितना कपिलोपदेश में है। वैराग्येण बलीयसा तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना। हाँ, वहाँ से मन हटे नहीं। एक बढ़िया बात मैंने पढ़ी कि एक बार नारद जी गए वृंदावन में, गोकुल वृंदावन कुछ भी, एक गोपी ध्यान लगा के बैठी थी बिल्कुल। अब उन्हें कहा ये गोपियाँ तो कभी ध्यान करती नहीं, उनको तो भगवान श्री कृष्ण का रूप देखने का मन करता है, बस रूप माधुरी का पान करना, ये ध्यान वगैरह कहाँ पर बैठी। तो नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो खड़े रहे थोड़ी देर। थोड़ी देर के बाद में वो झल्ला के उठ गई, हाथ झटकते हुए, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो नारद जी ने कहा फायदा नहीं, क्या हुआ? बोले मैं वो भगवान कृष्ण से अपने मन को हटाने का प्रयत्न कर रही हूं, हटता ही नहीं।
क्या मन होगा वो। हमारी जस्ट अपोजिट, लगाने का प्रयत्न करते, लगाने का प्रयत्न, फिर कहते कुछ फायदा नहीं। कैसी भक्ति। वो मन कहा बोले एक हतो सो गयो श्याम संग, वो तो एक मन था, वो तो गया भगवान के साथ। देखो हमारे पास क्या है, एक होता है तन, एक होता है मन, और एक होता है धन, है ना। तन मन धन, ये तीन चीज बोलते हैं ना। अब जरा सोचो, अब तक हमने कितने तन धारण किए हुए हैं, कितने किए पता ही नहीं है, हाँ। और कितने प्रकार के धन अब तक प्राप्त कर चुके हैं अलग 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 जीवन में। एक ही जीवन में पता नहीं कितने तो आए और चले गए, ठीक है। पर मन तो वही रहा है कि नहीं, जन्म जन्म में। जो ये सूक्ष्म देह जब निकलता है इस देह से, वो मन रूप तो है। तो असंख्य जन्मों में हमारा जो मन है वो सेम है। और जो बार बार तन बदलता है, धन बदल, उसकी हम कितनी चिंता करते हैं। और जो मन, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं। क्या हो गया हमारी बुद्धि को। बार बार सोचना चाहिए कि वेयर इज माई माइंड। हम कहते हैं नेवर माइंड, बट वी मस्ट माइंड आवर माइंड, क्योंकि वही तो चल रहा है। बाकी ये जो अनित्य अनित्य चीजें जो हैं आ रही है जा रही, उसकी पता कितनी चिंता करते बैठे हुए हैं। कोई लिमिट उसकी। लेकिन जो मन हमेशा चल रहा है जन्म जन्म से, इसलिए कहा कि ये जो मना है मय्यर्पितम स्थिरम। अब यदा ये मत करो कि निर्गुण भगवान में मन लगाना है कि सगुण में, और कुछ भी लगाओ जहां तुम्हारा मन लगता है। हमारी स्थिति विचित्र ही है, निर्गुण में लगता नहीं, पता ही नहीं निर्गुण क्या होता है। सगुण में विश्वास नहीं है, निर्गुण में लगता नहीं है, दुर्गुण रह जाता है। पूरी भगवद गीता यदि आप पढ़ोगे तो कितने बार कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश, मयि एव वहां पे लगा हुआ है, एव, केवल मुझ में ही अपने मन को लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो आपका मन है। तन मन धन, अब तन और धन की बात करते रहते हैं। मन की करते नहीं। यहाँ पे कहा एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मयि अर्पितम स्थिरम। ये जब तीव्रता आ जाएगी ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में, फिर देखो क्या होता है। लगे रहना है, करते रहना है। लेकिन जब हमको हमारी समस्या क्या है थोड़ी समझ में आ जाएंगे ना, फिर ये प्रश्न चला जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब तक जो हमने देखा, जो अनेक संदेश, सब संदेश समाप्त हो चुके इसमें, 19 संदेश देखे। लेकिन अब सबका उपसंहार क्या है, सार क्या है, फिर अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी है। वो अब बहुत सुंदर श्लोक हैं आगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।